यहोवा तेरे लिए अपनी आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर तेरी भूमि पर समय पर मेघ बरसाया करेगा और तेरे सारे कामों पर आशीष देगा और तू बहुत तेरी जातियों को उधार देगा, परंतु किसी से तुझे उधार लेना न पड़ेगा। और यहोवा तुझको पूँछ नहीं किंतु सिर ही ठहराएगा और तू नीचे नहीं परंतु ऊपर ही रहेगा। यदि परमेश्वर यहोवा की आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ तू उनके मानने में मन लगाकर चौकसी करे और जिन वचनों की मैं आज तुझे आज्ञा देता हूँ उनमें से किसी से दाहिने या बाएं मुड़ के पराए देवताओं के पीछे न हो ले और न उनकी सेवा करे। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन पवित्र शास्त्र इस बात को हमें बताना चाह रहा है। परमेश्वर का वचन स्पष्ट रूप से हमें यह बताना चाह रहा है कि जो परमेश्वर यहोवा परमेश्वर जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया, जिसने मनुष्य को बनाया, अब पूरी दुनिया को बनाया, वो यहोवा परमेश्वर चाहता है कि हम उसी की उपासना करें। अगर हम उसकी उपासना करते हैं तो वो हमें आशीष देगा, हमारे सारे कामों पर आशीष देगा और हमें कभी भी कमी घटी नहीं रहेगी। हम कभी भी किसी से उधार नहीं लेंगे। मेरे प्रियो, और परमेश्वर हमें पूँछ नहीं वरन सिर ठहराएगा। अगर हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं और उस पर विश्वास करते हैं कि परमेश्वर का वचन सत्य है और इस वचन को सुनकर हम चौकसी करते हैं कि प्रभु हम तेरे वचन के अनुसार चलेंगे। और आगे लिखा है, जिन वचनों की मैं आज तुझे आज्ञा देता हूँ उनमें से किसी से दाहिने या बाएं मुड़ के पराए देवताओं के पीछे न हो ले और न उनकी सेवा करे। मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि हम उसके जो बच्चे हैं, हम जो इंसान हैं, हम उसी ईश्वर की उपासना करें जिसने हमें बनाया है, जिसने हमें रचा है। अगर हम उस पिता को छोड़कर हम किसी और को पिता कहेंगे या अर्थात पराये देवताओं के पीछे हम जाएंगे जो सच में है ही नहीं, अर्थात एक मनुष्य या इंसानों ने अपने हाथ से ही किसी की प्रतिमा या मूर्ति बनाकर उसके पीछे चलने के निर्णय लिया है। परमेश्वर नहीं चाहता ऐसे काम में हम लोग करें, हम मनुष्य करें, क्योंकि हमारा पिता एक है जो सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी और वो सर्वज्ञानी है। वो चाहता है कि हम उसके बच्चे उसी की उपासना करें। मेरे प्रियो, अर्थात हमें पाप को छोड़कर, इन पराये वस्तुओं को छोड़कर हमें परमेश्वर पिता के साथ साथ चलना है। उसी परमेश्वर पिता ने अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को दे दिया जिस पर विश्वास करने के द्वारा अनंत जीवन है। व्यवस्था विवरण 28 का 12, 13, 14 आप ज़रूर पढ़ें, इस पर मनन करें। परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम उसकी उपासना करें, उसके चरणों में बैठे। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमें आशीष देगा। अगर हम सभी प्रकार के पाप, बुराइयां और नशे से अगर हम मुक्त होकर उसे छोड़कर
प्रभु यीशु के पास आते हैं तो वो हमें हमारे सारे कामों पर आशीष देगा। मेरे प्रियो, हमें विश्वास के द्वारा उस पिता के पास आना है जो हमें आशीष देना चाहता है। जितने लोग इस वचन को सुन रहे हैं और इस पर मनन कर रहे हैं और विश्वास के साथ प्रार्थना में बैठकर पिता से मांग रहे हैं, पिता उन्हें आशीष देगा और उन्हें कभी भी किसी भली वस्तु की कमी घटी रहने नहीं देगा। बस विश्वास करें उस सच्चे परमेश्वर पर। हमें किसी भी पराये देवताओं के पीछे और किसी भी ऐसे पाप के पीछे हमें नहीं जाना है। बस प्रभु पर विश्वास करें। ये वचन आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।